आपके साथ स्नेहा प्रजापति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिर कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 5 जिला अध्यक्षों की घोषणा अभी बाकी है। जिला अध्यक्षों में 12 मौजूदा विधायकों को मौका दिया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर सहित 8 जगह पुराने जिला अध्यक्षों को रिपीट किया गया है। वहीं 47 जिलों में नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि 8 जिलों में मौजूदा जिला अध्यक्षों को फिर से मौका दिया है। ये जिला अध्यक्ष राहुल गांधी के फॉर्मूले पर रायशुमारी करने के बाद नियुक्त किए गए हैं। इधर 12 जिलों में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों कार्य जिलाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही अजमेर ग्रामीण से विधायक विकास चौधरी, बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बामणिया, डिडवाना कुचामन में जाकिर हुसैन गेसावत, धौलपुर में संजय जाटव, जयपुर ग्रामीण वेस्ट में विद्याधर सिंह चौधरी, डूंगरपुर से गणेश घोगरा, झुंझुनू से रीटा चौधरी, जोधपुर ग्रामीण से गीता बरवड़, करौली से घनश्याम मेहर और सवाई माधोपुर में इंदिरा मीणा, श्रीगंगानगर में रूपिंदर सिंह कुन्नर, चूरू में मनोज मेघवाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। करौली जिले में पल्स पोलियो अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियो दवा पिलाकर किया। कलेक्टर ने कहा कि भारत को पोलियो मुक्त बनाने रखने के लिए जरूरी है कि 0 से 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा खुराक से वंचित न रहे। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरी गंभीरता से कार्य किया जाए। साथ ही अभियान की तैयारियों की जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि जिले में 2,61,310 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 70% से अधिक बच्चों को पहले ही दिन दवा पिलाने की रणनीति बनाई गई है। के बच्चों को है ना पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी और हमारे है ना ये 23 तारीख को तो है ना बूथ पे ही रहेगा, जिसका है ना राज्य सरकार की तरफ से हमारे 75 से 80% टारगेट है ना बूथ पे ही कवरेज करना है। उसके बाद में है ना घर घर जा कर के 2 दिन है ना रहेगा हमारा 24 और 25 को। इसमें हमारे ज़िले का पूरा टारगेट है 2,61,310। इसमें हमारी बूथों की संख्या है 1100 है ना 46 करीबन है और फिक्स बूथ हैं हमारे 1075। इसमें मोबाइल दलों की संख्या है 43 और ट्रांजिट बूथों की संख्या 23 है और बूथों पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो 2424 के करीबन है और सुपरवाइजरों की संख्या है 240 के करीबन। तो इस तरह से हमारे पूरे ज़िले को कवर करके और 0 से 5 साल तक के सारे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलानी है। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां लगना बेड़ा महरावर में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए। घायलों को बयाना उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर सदर थाने में क्रॉस FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। महरावर नंगला बेड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी बात करें बमूरों उसको ज़बरदस्ती से काट रहे, हमने मना किया। मना करने पर भाई के चोट मारी, कुल्हाड़ी की फटसान में ले आए, फलदार हथियार में ज़बरदस्ती मेरे कुल्हाड़ी दी और जब लट पूरी तरह से 100 आदमी बिल्कुल पूरी नकल पत्थर दिए लोटी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मांडलगढ़ ब्लॉक के काछोला तहसील क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन पर नकेल कसने के लिए काछोला थाना अधिकारी बाल किशन शर्मा के नेतृत्व में पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रूपारेल गांव के पास बनास नदी से बजरी भरकर आ रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है, लेकिन पुलिस को देखते ही एक चालक ट्रॉली खाली कर अंधेरे में फरार हो गया। दोनों वाहनों पर मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और मामला खनिज विभाग को भेज दिया गया है। क्षेत्र के कई गांव राजगढ़, उम्मेदपुरा, कचारिया, काखेड़ा, थलखुर्द, ककरोलिया और चैनपुरा में लंबे समय से चोरी छिपे अवैध बजरी उत्खनन जारी है, जिससे नदी में गहरे गड्ढे बन गए हैं। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि माइनिंग विभाग की सीमित कार्रवाई के कारण अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है, जबकि पुलिस सख्ती से अपनी कार्रवाई कर रही है।
खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ईश्वरानंद ने बताया कि पुलिस ने पहले 6.38 ग्राम हेरोइन चिट्टा के साथ अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक बाइक भी जब्त की गई है। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उसके साथी दीपक को भी 14 घंटे के भीतर धर दबोचा। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्षों पर हमला और हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। पूरा मामला नसीराबाद के निकट स्थित घाट काबरी गांव का बताया जा रहा है, जहां शनिवार खेत पे बने कुएं से महिला का शव बरामद हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, जहां करीब 1 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया है। मृतका के परिजन मोर्चरी के बाहर भारी संख्या में मौजूद हैं। उन्होंने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार मृतका का पति का लंबे समय से मथुला नामक एक महिला से अवैध संबंध है, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। वहीं शुक्रवार की रात को दोनों के बीच इसी प्रेम प्रसंग को लेकर झगड़ा हुआ। मामले को लेकर परिजनों ने सदन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें पति सहित ससुराल पक्ष के कई सदस्यों को नामजद करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजसमंद के घोर गांव में खेत पर बैठे बुजुर्ग पर पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। कुछ देर बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे खेत पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत आरके अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से पैंथर की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाकर राज्य स्तरीय उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने अभिभावकों से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाने की अपील करते हुए कहा है कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए 58,823 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही 6,741 ट्रांजिट टीमें और 8,989 मोबाइल टीमें भी तैनात हैं। आज बूथों पर दवा पिलाई जाएगी और जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें अगले 2 दिन स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर दवाई पिलाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का भी विमोचन किया है। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव और पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा ने किया। राजकीय उप जिला अद्वैत अस्पताल में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव ने कहा कि इस विशेष अभियान में ये लक्ष्य है हमारा कि 5 साल तक का कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रहे। इसके लिए स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर भी बच्चों को सेवा देकर दवाइयां पिलाएंगे। उन्होंने बताया कि खेतड़ी उपखंड क्षेत्र में करीब 49,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाने का लक्ष्य हमने तय किया है। आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ राजकीय अद्वैत हॉस्पिटल से किया गया, जिसके अंदर आज 202 बूथ के ऊपर पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। इसके अंदर 408 टीमें खेतड़ी ब्लॉक के अंदर काम कर रही है। आज बूथ के ऊपर सर्वाधिक 70 से 80% बूथ कवरेज करने का हमारा प्रयास रहेगा। वह कल व परसों घर घर जाकर के टीमें पल्स पोलियो की दवाई पिलाएंगी। खेतड़ी ब्लॉक का जो हमारा टारगेट है लगभग 49,300 का है
और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो अपने 0 से 5 साल तक के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर जाकर के और दवाई पिलाएं। आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्घाटन राजगीर उप जिला अस्पताल में हमारे खेत के बीसीएमओ साहब डॉक्टर हरीश यादव जी के अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कि आज पल्स पोलियो का यहाँ इस वार्ड के जो बच्चे से उन्हें दवाई पिलाई गई तथा खेतरी नगर पालिका में कुल मिला के 10 बूथ हैं जिन पे आज जहाँ पे आज दवाई पिलाई जाएगी तथा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो 0 से 5 साल तक के अपने जो बच्चे हैं उन्हें अपने जहाँ पे बूथ लगे वहां दवाई पिलाएं या फिर नजदीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे आज दवाई पिलाएं। और ये 23, 24, 25 3 दिन का एक पल्स पोलियो कार्यक्रम। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में सीताराम घी कंपनी पर स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार शाम को कार्रवाई की। मिलावटी की आशंका के चलते विभाग ने घी के सैंपल लिए और रिपोर्ट आने तक 1300 लीटर घी का सील कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस और डीएसटी टीम द्वारा 5 दिन पहले कंपनी पर की गई छापेमारी के बाद हुई है। जिले के फूड इंस्पेक्टर असमुद्दीन खान ने बताया कि पुलिस की ओर से बिछवाड़ा में सीताराम ब्रांड का घी बनाने वाली बागेश्वरी प्रोडक्शन कंपनी पर छापा मारा था। कंपनी में मिलावट घी की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम शनिवार शाम को कंपनी पहुंची। टीम ने कंपनी की सील खोलकर घी बनाने की प्रक्रिया समझ, जहां से उन्होंने 15 लीटर 1 किलो और 500 ग्राम घी के कई डिब्बे मिले। फूड इंस्पेक्टर ने कंपनी से घी के सैंपल लिए। कंपनी के कुल 1300 लीटर पैक्ड और नॉन पैक्ड घी मिला, जिसे रिपोर्ट आने तक सील कर दिया गया। इन सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीम और उन्होंने जो सील मोहर किया था 2 दिन पूर्व, आज उसके उपरांत अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस की टीम जो यहाँ पर आज पहुंची है, उसके तहत मैं आज अपने खास सुरक्षा अधिकारी डूंगरपुर से आया हूँ। सीएम साहब के निर्देश अनुसार हमने यहाँ पर मौके पर निरीक्षण और नमूनाकरण कार्य किया है। बागेश्वरी जो डेयरी प्रोडक्ट है, इन पर प्रथम दृष्टया जो यहाँ पर लूज घी था, हमने उसका सैंपल लिया है FSSAI के तहत। इसी प्रकार जो इनका ब्रांड है सीताराम ब्रांड के नाम से, उसका सैंपल लिया है और शेष माल को एक कमरे में रखवा दिया है, जब्त कर दिया है। और बिक्री तब तक ये नहीं कर पाएंगे उसे तब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल समोना गांव में बारात लेने आई बस 11 kV हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे उसमें अचानक आग लग गई। हादसे में समोना निवासी एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जबकि पास से ही गुजर रही बकरियां भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे आधा दर्जन से अधिक बकरियों की भी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही बकरियां हटाने के दौरान महिला बस के करीब पहुंची, वे करंट के चपेट में आने से झुलस गई। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना घटित हुई है सर। ये एक बस है MP 06ZJ 3035 जी। ये गांव समोना जो पीछे है वहाँ से बारात लेकर के सिकंदरपुर जानी थी जी। तो उधर से खाली आई। खाली आते समय तार जो ये झूले हुए इनसे टच हुई है जी। टच होने के बाद ड्राइवर कंडक्टर तो मौके से फरार हो गए। एक महिला जो अपनी 6-7 बकरियों को लेके आ रही थी जी, तो बकरियों में करंट आने की वजह से महिला को भी करंट लगा, तो उसकी वजह से वो झुलसी हुई है। इसको धौलपुर रेफर कर दिया। स्थिति ठीक है लगभग। परिजनों से बात हुई है मौके पे और अभी बस पे लगभग कंट्रोल कर लिया है हमने। फायर ब्रिगेड